जय हिंद दोस्तों, टीएल मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट ईवीएस का महा मैराथन स्टार्ट करेंगे, जिसमें 500 से 550 क्वेश्चन हैं। हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करके इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस है वह नाइट्रोजन है, लगभग 78% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा ईवीएस में। अगला प्रश्न है कि भारत में जो चिपको आंदोलन हुआ था उसके मुख्य प्रणेता यानी कि जो इस अध्यक्ष थे जिन्होंने सबसे पहले चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था, वो सुंदरलाल बहुगुणा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो यह प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्षोभ मंडल है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप का जो तीव्रता होता है उसे मापने के लिए सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल के पत्थर पीले होने का मुख्य कारण क्या है? तो ताजमहल का जो पत्थर है वो पीला हो रहा है, वो अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना क्या कहलाता है? तो जीवों के जो जीव होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, उन्हीं के आवास में संरक्षित करना कहलाता है स्वस्थानी इन सीटू कहलाता है। और ये अपस्थानी यानी कि एक्सीटू जो जैसे चिड़ियाघर हो गया, ये इसी अफसाने एक्सीटू कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये समतापमंडल में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लोरा और फौना शब्द किसी से संबंधित है? तो फ्लोरा और जो फौना है वो पेड़ पौधे और जीव जंतु से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे ईवीएस में मिलेगा। ये ईवीएस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है कि पेड़ और पौधे फ्लोरा और जीव जंतु फौना कहलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा एक जैविक कारक नहीं है? तो इसमें एक जैविक कारक नहीं है प्रस्तर, चट्टान और पत्थर, ये जैविक कारक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये अजैविक कारक हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण में सफाई करता किन्हें कहा जाता है? तो पर्यावरण में जो सफाई करता होते हैं उन्हें मृत जीवों और जंतुओं को खाने वाले जैसे गिद्ध और कौवा होते हैं, इन्हें पर्यावरण सफाई करता कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम
1972 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो जो दूध से दही बनाया जाता है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में किस तत्व की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है? तो जल में जो पारा या मरकरी होता है इसकी अधिकता से मिनीमाता रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन साइंस में भी आता है और ईवीएस में भी आता है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस में भी पूछेगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एग मार्क का संबंध किससे है? तो एग मार्क का संबंध गुणवत्ता और क्वालिटी यानी कि क्वालिटी से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा रहता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो अम्लीय गैसों जो वर्षा होती है उसके लिए सबसे उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो महामैराथन हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके छोटे छोटे पार्ट में हम आपको करा रहे हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत का जल पुरुष यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस, एग्जाम में कभी कभी फोटोसिंथेसिस भी पूछ लेता है। तो यह फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलीय पारितंत्र में उत्पादक के रूप में मुख्य रूप से कौन कार्य करता है? तो जलीय पारितंत्र में उत्पादक जो होता है वो जो प्रोसीजर होता है वह मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट का पूर्व नाम क्या है? तो जो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है उस जिम कॉर्बेट उसे हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था पहले। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल में मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में पारिस्थितिकी केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में हिरण को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला में हिरण को प्राथमिक उपभोक्ता में किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था? तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो जो रामसर सम्मेलन हुआ था ये ईरान में आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की वजह से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल प्रदूषण मापने के लिए मुख्य रूप से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण मापने के लिए मुख्य रूप से बॉड यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत में जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टॉन्सले ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मछली के सेवन से मिनी माता रोग होने का मुख्य कारण जल में किस धातु की अधिकता से है? तो जल में जो मिनी माता रोग होता है पारा या मरकरी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं? तो जो आयन मंडल है ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो रेड डाटा बुक है ये IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इको मार्क जो है ये किन उत्पादों को दिया जाता है? तो जो ये इको मार्क है ये पर्यावरण के अनुकूलन के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिला से हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन के जो अध्यक्ष थे वह सुंदरलाल
ये सुंदरलाल बहुगुणा है। सुंदरलाल जी ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए कौन सा मुख्य रूप से जाना जाता है। जो कौन सा पौधा है यह मुख्य रूप से जाना जाता है बायोडीजल प्राप्त करने के लिए, तो ये जो जेट्रोफा होता है इससे बायोडीजल उत्पन्न किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में आर्गन गैस जो है इसकी गैस के प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में जो गैस का परसेंटेज है वह 0.93% है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो बायोडायवर्सिटी है इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ अर्थ किस वर्षा वन को कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थान पर पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वह शांत घाटी केरल में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक फुट नामक रोग जल में किस तत्व की कमी की अधिकता से होता है। तो जो आर्सेनिक होता है इसकी कमी से ब्लैक फुट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है वह 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है। तो जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पक्षी जो पुरुष है वो किसे कहा जाता है। तो भारत के जो पक्षी पुरुष हैं वे सलीम अली को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 32 है, इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इको मार्क किन भारतीय उत्पादों के लिए दिया जाता है। तो जो इको मार्क है जो पर्यावरण के प्रतिकूल अनुकूल उन्हें इको मार्क दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ईराम समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। तो इटाई रोग कैडमियम की धातु की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाल का आतंक किस जलीय पौधों को कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। ये रहा क्वेश्चन। फलों को पकाने में सहायक पादप हार्मोन कौन से हैं। तो फलों को पकाने में पादप सहायक जो हार्मोन होते हैं वो एथिलीन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत को डॉप्सन में मापा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमने पिछले जो भी ईबीएस का क्वेश्चन किया है, ईबीएस का मैराथन किया है या फिर जो भी क्लास किया है, वो भी उसमें सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। और ये जो सारे के सारे जो भी मैराथन हम लोग करा रहे हैं, ये सारे PYQ बेस हैं जो आपको एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो जो सिल्वर फाइबर क्रांति है ये कपास उत्पादन से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होना ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किस उत्पादन से है? तो जो नीली क्रांति है इसका उत्पादन मत्स्य या मछली उत्पादन से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से मानव के शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी नीरी कहाँ है? तो नीरी नागपुर में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। यह राजस्थान में है। यह राजस्थान में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में किन जीवों का विवरण दिया जाता है? तो रेड डाटा बुक में जो रेड डाटा बुक है इसमें विलुप्त होने के कगार पर या संकटग्रस्त जीवों को इसमें विवरण दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा 75वां सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में स्टार्ट किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।